हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होती हैं, तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। तो अब हम पढ़ रहे हैं डार्क रिएक्शन। वहाँ पर लाइट रिएक्शन में हमने O2 का प्रोडक्शन कर लिया था और ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन कर लिया था। ठीक है, यानी जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करके एसिमुलेट कर लिया प्लांट में। ठीक है, अब वो जो सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है या जो एसिमुलेटेड पावर है ATP और NADPH2, उसका यूज़ हम किस में करेंगे? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन में एसिमुलेटेड पावर का यूज़ किसको बनाने में किया जाता है? ग्लूकोज के फॉर्मेशन से। ठीक है, CO2 से हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। किसका यूज़ करके? एसिमुलेटेड पावर का यूज़ करके। ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास ATP और NADPH2। तो जो डार्क रिएक्शन है उसके अलग अलग नाम हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? C3 साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, C3, या हम इसको केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। केल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोल सकते हैं। केल्विन बेंसन साइकिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब जो डार्क रिएक्शन है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? 3 साइंटिस्ट थे। इसमें पहला था मेल्विन केल्विन और नेक्स्ट जेम्स बेसम और एंड्रयू बेंसन। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। ठीक है, डार्क रिएक्शन इनके द्वारा डिस्कवर की गई। अब यहाँ पर जो मेल्विन केल्विन है, इनको डार्क रिएक्शन को डिस्कवर करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो अब हम डार्क रिएक्शन को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो डार्क रिएक्शन है वो कौन से पार्ट में होगी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में। और जो लाइट रिएक्शन थी वो कौन से पार्ट में हो रही थी? ग्रेने वाले पार्ट में। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट RUBP। ठीक है, RUBP क्या है यहाँ पर? राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अब ये जो RUBP है उससे क्या जोड़ेगा? CO2। ठीक है, CO2 जोड़ेगा। CO2 को कौन जोड़ेगा यहाँ पर? रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, रूबिस्को एंजाइम किसको जोड़ेगा? CO2 को जोड़ेगा। ठीक है, रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? इधर साइड में लिख देता हूँ मैं। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। अब ये जो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है, यानी CO2 को भी जोड़ता है और ये ऑक्सीजन को भी जोड़ता है। तो जब प्लांट्स में CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस समय ये RUBP से किसको जोड़ेगा? CO2 को। ठीक है, और जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रूबिस्को RUBP से किसको जोड़ेगा? O2 को। ठीक है, तो जब ये O2 को जोड़ता है तो उस समय क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और जब CO2 को जोड़ता है तो उस समय क्या होगा? कार्बन फिक्सेशन होगा, यानी कार्बन से क्या बनेगा? फिर आगे प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रूबिस्को एंजाइम RUBP से CO2 को जोड़ेगा और क्या बनाएगा? 3PGA।
यहाँ पर PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने RBP के कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। RBP यहाँ पर 5 कार्बन की शुगर होती है, तो टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास 6 मॉलिक्यूल्स में 30, और जब CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं RBP से तो कितने हो गए 36, ठीक है। यानी 3 जो PGA है उसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स, तो 12 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हो गए 36 कार्बन हो गए, ठीक है। अब जो 3 PGA है वो अगेन किसका फॉर्मेशन करेगा, 1,3 PGA का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, 1,3 PGA का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर 1,3 जब 1,3 PGA का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ATP यूज़ होती है, ठीक है, ATP यूज़ होगी, कितनी ATP यूज़ होगी 12 ATP, जो कि क्या बनाएगी 12 ATP प्लस 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो 3 PGA से, जो 3 PGA का हर मॉलिक्यूल्स है उस हर मॉलिक्यूल से क्या एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 1,3 PGA के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स। और इस प्रोसेस में कौन सा एंजाइम का यूज़ होता है यहाँ पर, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम का यूज़ होता है, ठीक है। काइनेज एंजाइम क्या करता है यहाँ पर, जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको अटैच करने का काम करेगा। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर अटैच हो रहे हैं, एक कार्बन पर, ठीक है, पहले कार्बन पर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब 1,3 PGA किसका फॉर्मेशन करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसके कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। अब जब 1,3 PGA से 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं इसको बनाने के लिए, 12 NADPH2 का यूज़ होगा, NADPH2 का यूज़ होगा, जो कि क्या बनाएंगे 12 NADP प्लस, ठीक है। यानी 1,3 PGA को 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ हो रहा है 12 NADPH2, ठीक है। और इसके साथ एक एंजाइम और है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड काइनेज, सॉरी डिहाइड्रोजिनेज, अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन होगा, इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स साइड में जाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज यहाँ पर कितने कार्बन का बना होता है 6 कार्बन का, ठीक है, यानी ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर होती है। अब बाकी बचे जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। राइबोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर क्या है 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन शुगर है। अब जो राइबोज 5 फॉस्फेट है वो अगेन किसका फॉर्मेशन करेगी RUBP का, ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा RUBP का। तो राइबोज 5 फॉस्फेट से RUBP का फॉर्मेशन करने के लिए 6 ATP का यूज़ होता है, 6 ATP
जो कि कन्वर्ट होके क्या बनाएंगे 6 ADP प्लस 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ और होता है, उसको हम क्या बोलते हैं फॉस्फो राइबोलोज काइनेज। ठीक है, यहाँ पर फिर काइनेज एंजाइम आ गया जो कि 6 ATP से किसको अटैच कर रहा है 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किससे अटैच हो रहे हैं राइबोज 5 फॉस्फेट से, और इससे अटैच होकर क्या बनाएंगे RUBP। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट है या बाइफॉस्फेट है उसमें पहले कार्बन पर एक और एक्स्ट्रा क्या अटैच हो गया है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल्स पर 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिक से समझते हैं इसको, कार्बन ट्रिक से कि कौन से जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जो RUBP है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं 36 कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ इसको, कॉन्सेप्ट, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी 36 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 36 कैसे RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स यानी RUBP 5 कार्बन क्या है शुगर है, तो 5 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितने होंगे 30 और 30 और 6 कार्बन किसके हैं CO2 के, तो टोटल कितने हो गए 36 और 12 जो 3PGA है उसमें कितने उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स, तो 12 मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यानी जो 3PGA है वो कितने कार्बन का बना होता है एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 12 तो कितने होंगे 36 कार्बन हो जाएंगे। इसी तरह से अपने पास जो 1,3PGA है वो भी 3 कार्बन का बना होता है, तो इस तरह से इसमें भी 36 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, और जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके भी 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी 3 कार्बन का बना होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास 36 कार्बन। ठीक है, 36 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ पर जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है इसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका ट्रायोज फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको। अब जो 36 कार्बन का यानी 12 मॉलिक्यूल्स अपने पास 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के, उसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हो गए 6 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है। अब बाकी बचे कितने 30 कार्बन, तो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की 10 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन है 30। ठीक है, 30 कार्बन है। अब जो 10 मॉलिक्यूल्स से क्या बन रहा है पर राइबोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन शुगर है, तो 5 मल्टीप्लाई अपन 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 30 कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर भी 30 हो गए, और फिर अगेन 30 कार्बन से वापस यहाँ पर कितने हो जाएंगे 30, और 30 से जब का 6 कार्बन जोड़ेंगे CO2 के तो अगेन 36 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो कार्बन ट्रिक है उससे इसको याद रख सकते हैं, याद रखने में इजी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या बन रहा है, एक तो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, CO2 का फिक्सेशन होगा यानी एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसका फिक्सेशन हो जाएगा, और फिक्सेशन होकर क्या बनेगा उससे ग्लूकोज। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में क्या होता है CO2 का फिक्सेशन होकर किसका फॉर्मेशन होगा शुगर का फॉर्मेशन होगा, जो कि बाद में जो प्लांट्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं या उसकी जो बॉडी है उसका फॉर्म करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में काम आता है। ठीक है, यानी इससे हमको क्या क्या मिलती है, इस ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। ठीक है, प्लांट्स को या हमको। ठीक है, और इस जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी सनलाइट का यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, सनलाइट का यूज़ नहीं हो रहा है। अब इसको हम समरी फॉर्म में लिख देते हैं, ये जो डार्क रिएक्शन है इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है 6 CO2 प्लस 18 ATP। ठीक है, 12 ATP तो यहाँ पर यूज़ हो रही है,
और 6 ATP, तो 12 + 6 कितने हो गए 18 ATP, और इसके साथ 12 NADPH2 यूज़ हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, और इसके साथ 6H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और 18 ATP किसका फॉर्मेशन करेंगे, 18 ADP + 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और 12 NADPH2 किसका फॉर्मेशन करेंगे, 12 NADP प्लस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, जो डार्क रिएक्शन है उसकी समरी है। अब डार्क रिएक्शन और जो लाइट रिएक्शन है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमको, 6CO2 + 12H2O। तो इससे ये जब सनलाइट में ये जब जुड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, सनलाइट, जो कि किस में यूज़ होती है, लाइट रिएक्शन में, और क्लोरोफिल का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो CO2 और 12H2O जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। तो ये जो लाइट रिएक्शन है और जो डार्क रिएक्शन है उसको किस में लिख दिया गया है, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। लाइट एंड डार्क रिएक्शन इन कंबाइंड फॉर्म, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये जो डार्क रिएक्शन है उसको हम, इसकी जो स्टेप्स हैं उसके बेसिस पर इनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर RUBP से जब 3PGA बनता है तो उसमें क्या हो रहा होता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। और जब 3PGA से 1,3-PGA बनता है तो इसमें क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोरिलेशन। और जब 1,3-PGA से 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है तो उसमें क्या होता है, 1,3-PGA का रिडक्शन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और फिर यहाँ पर अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोस 5-फॉस्फेट से जब RUBP होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वापस फॉस्फोरिलेशन। तो इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से नाम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, फिर फॉस्फोरिलेशन, फिर रिडक्शन, और फिर यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और फिर अगेन क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन, और फिर RUBP बनेगा। तो इस तरह से साइकिल चलता जाता है और इसको हम इन नामों से याद रख सकते हैं। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो मैंने इसमें जो ट्रिक्स बताई हैं, कार्बन ट्रिक्स और ये जो नाम रखने की जो ट्रिक्स हैं, उसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा देखिए वीडियो को और इसको नोट करिए उसके साथ ही नोटबुक में, तो इससे आपको याद हो जाएगा। और अगर आप इसको नोट नहीं करते हैं और ऐसे ही वीडियो देखकर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसको नोट करते रहिए साथ के साथ जैसे जैसे मैं समझाता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।